है? गारंटी उन विपक्ष के लोगों के साथ है जो कुछ दिन पहले पटना में एकत्रित हुए थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाजपा के साथ? बात हुई है घोटालों की। आप याद कीजिएगा वो दौर, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि कई तरह के घोटाले हुए, करीब 20 लाख करोड़ के घोटाले हो गए, और मैं जब तक हूं तब तक चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जब भ्रष्टाचार घोटालों की बात आती तो फिर स्टेट के नाम भी आ जाते हैं, वो भी दिखाई देता। तो इस मुद्दे को लेकर आखिर आम जन, देखिए आप, ये न्यू मार्केट है, इस वक्त शाम का वक्त है और काफी सारे लोग, न्यू मार्केट की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा आप। जब शाम का वक्त होता है तो तस्वीरें बड़ी अलग होती है, लोग घरों से निकल पड़ते हैं बाजार में खरीदी करने भी। लेकिन आज बहस है इस मुद्दे को लेकर गर्म कि आखिर प्रधानमंत्री जो कहे उसको लेकर आम लोग क्या सोचते, क्या सोचते हैं आप लोग? प्रधानमंत्री जो कहे हैं, उन्होंने कहा मैं गारंटी लेता हूं भ्रष्टाचार की, लेकिन वो आप किस गारंटी के साथ जाएंगे? गारंटी ये है कि जो आरोपी थे विपक्ष वाले, उन पर केस चल रहे हैं या जेल में जा रहे हैं, तो बिल्कुल पानी जैसा साफ दिख रहा है कि गारंटी किसके साथ है। गारंटी किसके साथ? लेकिन मेरे साथ कांग्रेस के भी तमाम लोग हैं, जितेंद्र जी हैं, आप हैं, और इधर सत्येंद्र है, शिवा में, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं, और गारंटी उन्होंने कहा कि विपक्ष की गारंटी आप लेना चाहेंगे या मेरी गारंटी लें? देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलते समय बंगारू लक्ष्मण का चेहरा भी दिख रहा होगा, जो रक्षा सौदों में रिश्वत लेते पाए गए थे, जिन्हें जेल हुई थी, जिन्हें सजा हुई थी। चरित्र की बात करें तो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ रक्षा मंत्री कहते हैं। ये कांग्रेस नहीं है जहां आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग किस बात की गारंटी ले रहे? राफेल छिपा नहीं है, राफेल का मुद्दा अभी सामने है। अनेकों रूप से भ्रष्टाचार, LIC की बात करें, RBI की बात करें, कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा। एक नहीं, 111 आरोप प्रधानमंत्री की सरकार पर लगे। 111 आरोप वो कह रहे हैं। सारे आरोप जो है कांग्रेस हमेशा से लगाती आई, लेकिन भारत की जनता ने वो स्वयं जवाब दे दिया। इन्होंने हमेशा जवाब मांगे, भारत की जनता ने जवाब दिया। और दरअसल प्रबुद्ध वर्ग ने, आप देखिए जितनी भी जो फोटो आई, 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले उनके सामने, उन्होंने बताया कि जो लोग शामिल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको डर लग रहा है कि वो सब जेल के अंदर जाने वाले हैं, इस कारण से वो सबके सब एक हो रहे हैं। और भय यही है, कोई भारत को बचाने का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को हम कैसे कर्टेन कर पाए, उसके लिए वो सबके सब एक साथ आ रहे हैं। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, और हम सभी कार्यकर्ता जन जन के बीच में यह बात पहुंचाते हैं और हमेशा पहुंचाते आए। और आप देखिए उसका प्रतिफल है कि 303 सीट हमको पिछली बार मिली थी, 2014 में हमको पूर्ण बहुमत मिला। यह निसंदेह हम जो बात कहते हैं जनता के बीच में जाती है। जहां तक राफेल की बात करें तो राफेल में देखिए किस प्रकार से जनता के बीच सामने आ गया कि बार बार राहुल गांधी जी ने स्वयं माफी मांग ली और कहा कि माफी मांग क्या है कोर्ट में, आज भी वो जमानत पर हैं, अभी उनको सजा हो चुकी है, वो सजा बड़े कोर्ट से मिलेगी तो जेल भी जाना पड़ेगा। चलिए मैं जनता से पूछता हूँ, आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री जिस गारंटी की बात कर रहे हैं उस गारंटी के साथ या किसी और गारंटी? गारंटी किसी की नहीं है। भ्रष्टाचार ना कांग्रेस खत्म कर पाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी, और ना कोई अन्य पार्टी। भ्रष्टाचार हमारे जड़ में है, हमारे मूल में है। उसके बिना ना आपका काम बनता है, ना पार्टियों के नेताओं का काम बनता है। कितने रुपए दे दे के वोट खरीदते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये इनडायरेक्ट में भ्रष्टाचार तो है। आप सत्ता में रहना चाहते हो, उसका सुख भोगना चाहते हो, तो आप प्रलोभन दे रहे हो। यही कांग्रेस पार्टी करेगी। इतने 1000 किया, वो 1500 देंगे, अब ये 3000 पे आ गए। ये क्या है भैया? मतदाता बिकाऊ कर दिया। चलिए मतदाता बिकाऊ कर दिया क्या? अविनाश जी, मैं देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो गरमाया हुआ है, लेकिन अब गारंटी तक पहुंच गई बात। देखिए, शायद प्रधानमंत्री जी को जानकारी है, उसके बाद भी अनजान बन रहे हैं। 18 साल की एक निष्क्रिय भ्रष्टाचार और घोटालों वाली सरकार, लगातार निरंतर रोज एक नए घोटाले, 225 के ऊपर घोटाले लिस्टेड हैं। उसके बाद भी 10 साल मोदी जी रहे, उन्होंने क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। बेरोजगार वही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बातें मोदी जी ने एक शब्द इस पे नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ कोसने का काम किया, गांधी परिवार को कोसने का काम किया। उनके खुद के परिवारवाद को सोचना चाहिए, वो भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लगातार उनका एक काम है कोसने का। 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इतनी ट्रेनें मध्य प्रदेश से क्या पूरे देश में चली, ट्रेन का उद्घाटन करने 3 बार आ गए। ऐसा लग रहा है ट्रेनें पहली बार चल रही हो। ट्रेनें पहली बार चल रही क्या?
ट्रेनें पहली बार नहीं चल रही हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन जो है वो पहली बार चल रही है। जो कांग्रेस की जो सत्ता देश में लंबे समय तक रही, तब विकास जो है वो साइकिल के पहिए पे चल रहा था। आज बुलेट की तरह से विकास जो है वो गति पकड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और भ्रष्टाचार का पौधा तो कांग्रेस ने लगाया था। जो भ्रष्टाचार का पौधा कांग्रेस ने लगाया था वो इनके कार्यकाल में फला फूला और उसमें फल लगे। आज इनके कुछ नेता जेल में है, कुछ नेता जेल जाने की फिराक में है और कुछ जमानत पर चल रहे हैं। मुंह लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, विकास के नाम पर जाएंगे। हम इनके पास तो कुछ है ही नहीं कहने के पास। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और भ्रम फैलाने की राजनीति। आरोप प्रत्यारोप भ्रम, लेकिन आम जनता, ये युवा है, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ये कहते हैं जो विपक्ष एकजुट हो रहा है वो इसलिए एकजुट हो रहा है कि भ्रष्टाचार से बचना चाहता, और मैं गारंटी लेता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। आप किसके साथ जाएंगे? मैं मोदी सरकार के साथ जाना चाहता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भोपाल पढ़ाई करने आया हूँ। मैं बीजेपी का चाहने वाला हूँ, बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी का। बस क्या आप क्या? मैं भी रिटायर्ड हुआ हूँ। 2022 में रेलवे कोच फैक्ट्री जॉब करता था मैं। हाँ। मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना रहेगा ना आएगा, समझे? और अपन को लगता है एक घर में 4 बच्चे हों और यदि आपसे बोला जाए कि बेटा पापा तुम्हारे कितने बच्चों को दूध देते हैं? अंकल 1 लीटर आता है, आधा लीटर चाय में चला जाता, आधा लीटर जो बचता है तो आधा आधा कप दूध दे देते हैं पापा 2 जनों को, 2 को नहीं मिलता है। तो मोदी जी ऐसा काम जो कर रहे हैं ना, वो आगे चल के आपको दिखेगा। क्या दिखने वाला आगे? बहुत कुछ दिखेगा। अभी आपको खुद दिख रहा है। बहुत कुछ दिखेगा सर। दिख तो रहा है बहुत कुछ। चलिए ये बताइए, जो बात चल रही है भ्रष्टाचार की, वो कह रहे हैं कि यदि सूची लेकर बैठेंगे तो फिर कांग्रेस की, और सूची तो आज पूरी गिना दी प्रधानमंत्री मोदी ने, बल्कि आपकी नहीं, कांग्रेस की नहीं, पूरे विपक्ष की सूची गिना दी। मोदी जी अपने दाएं और बाएं देखते तो एक तरफ शिवराज जी से बड़ा कोई घोटालेबाज इस प्रदेश में पैदा नहीं होगा, न कभी भविष्य में पैदा हो पाएगा। दूसरी तरफ देखते बीडी शर्मा, जिन्होंने कितनी दबंगई से पूरे पन्ना और जबलपुर क्षेत्र में क्या स्थिति वहां पे आदिवासियों की और उनकी कर दी है। और कृषि में जो सरकार आपकी रही, सरकार तो आपकी रही, सरकार आपकी रही, खोल देना। सरकार के बाद घोटाले कर दिए साहब। 18 साल से वही लोग हैं। नहीं, 18 महीने की सरकार में ये पहले से थे। नरोत्तम मिश्रा पे उसके पांडे को जेल भेजा, धीरे धीरे और जितने आरोपी थे सभी जेल जाते, सरकार में सब जेल जाते यदि रहते। देखिए, एक बात समझने योग्य है, प्रधानमंत्री जी ने आज विपक्ष के घोटालों के साथ ही अपनी, हाँ नहीं तो स्वाभाविक तौर पर नीतियों पर बात करिए आप लोग। सबसे पहली चीज प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें, आज नहीं ठीक है, आप में भी से कई सारे लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज समझने योग्य है, सामाजिक उत्थान की बात करिए। प्रधानमंत्री जी ने आज के अपने भाषण में कई ऐसी जातियों का उल्लेख किया जिसका सामाजिक उत्थान का दावा करने वाले लोग उनके नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन उनको जानबूझकर पिछड़ेपन में रखा गया था। आर्थिक उत्थान की बात करिए, आयुष्मान योजना के माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इस देश में सुरक्षा का एक बीमा मिलता है। 20 लाख करोड़ रुपए का सीधा फायदा उन लोगों की जेब से जो पैसा जाना चाहिए था वो भारत की सरकार दे रही। इसी प्रकार से उज्ज्वला जैसी योजना के माध्यम से वह गरीब महिलाएं जिनके हित के बारे में कोई नहीं सोचता था, प्रधानमंत्री ने कहा यह योजना हमने बूथ के कार्यकर्ताओं के सुझाव पर निर्मित की। इस प्रकार से अनेकों ऐसी योजनाएं बनी। और रही बात महंगाई की, इनकी सरकारों के दौरान मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय मात्र 33,000 रुपए थी, आज प्रति व्यक्ति की आय 1,40,000 रुपए है। फर्जी तथ्य पर बात करो तो इनको ये पर बात करिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि मैं गारंटी लेता हूं विपक्ष के लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे और मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। आप किसके साथ? नहीं, मुझे ये लगता है कि जनता का पैसा जनता को ही दे देना, जनता से ही कमाना, टैक्स लेके और उसी को वापस दे देना और उसके बदले में वोट मांगना, चाहे ये कोई भी पार्टी करे, वो गलत है। हमारा पैसा है तो वो हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से बांटना नहीं चाहिए। जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो हमारे ही पैसे हैं, हमारे ही पैसे हमारी जनता को देने से कोई फायदा नहीं। जी, आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दा है कि नहीं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, मैं आए तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं? इतने सालों से हो ही रहा है। अभी कुछ नोटबंदी हुई, कुछ बेरोजगारी हुई, आज हम ही को देख लो ना। कभी उन्होंने अभी अब निकाला करते अभी अग्निवीर वाला, क्या हुआ उसमें? हजारों लोग, हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं फालतू। अभी हम ही को देख लो ना, हम ही। चलिए, बात अग्निवीर की भी है, तमाम सारे मुद्दों की चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना क्रांतिकारी योजना रही। अग्निपथ, अग्निवीर,
दोनों अग्निवीर और अग्निपथ योजना जो है उसमें अग्निवीर बनेंगे, इनको पता ही नहीं योजना अग्निपथ है, जो सैनिक बनेंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। एक कांग्रेसी पढ़ते नहीं, अपना पढ़ के आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात मैं बताऊं, ये चाहते हैं कि भारतीय सेना बूढ़ी हो जाए। आप देखिए विश्व के सापेक्ष में देखिए, भारतीय सेना की एवरेज एज आज 33 वर्ष के प्रति ज्यादा है। एक पीढ़ी बर्बाद कर दी आपने और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया और ये देश की जनता भली भांति जानती है। 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, बर्बाद कर दिया। 60 साल में देश का बजट मात्र 12-13 लाख करोड़ था, मोदी जी ने 9 साल में देश का बजट 45 लाख करोड़ कर इवेंट करने, टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स के पैसे से आप कुर्सियां लगा रहे हो, पंडाल लगा रहे हो, जनता के टैक्स के पैसे से बर्बादी कर रहे हो और कह रहे हो कि हम सरकार को बताइए अपना ये दिव्य ज्ञान राजस्थान छत्तीसगढ़ की सरकार को क्यों नहीं देते। और कर्नाटक में जवाब दिया है, जय बजरंग, ये बजरंग बली 500 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर दे रहे हैं। जय बजरंग बली के नाम पर, बजरंग बली और राम के नाम पर, राम के वजूद पर सवाल उठाने वाले आज बजरंग बली का सहारा ले रहे हैं। जीवित कालनेमी है, जीवित कालनेमी राक्षस है जो भगवान राम का अभी यहाँ पर बात कह रहे हैं और बात कर रहे हैं। आम जनता राजस्थान के अंदर मिल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी ये सरकार चाहती तो दे सकती थी, लेकिन महंगाई से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। 225 घोटाले हो गए हैं, इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा। महाकाल लोक के अंदर 850 करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार, महाकाल की बात भी आ गई। देखिए, आरोप लगाने के लिए आज कांग्रेस को महाकाल की चिंता है, श्री राम की चिंता है। यह तो अपने मोदी जी के राज्य में जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है कि जो वर्ग तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले दल भी आज महाकाल की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। और समझने योग्य बात यह है कि 500 रुपए पे सिलेंडर कम मिल रहा है, जब सरकार ने हमारी उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर महिला को कहीं न कहीं गैस सिलेंडर। बच्चे मेरे साथ युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री आज कह रहे थे विपक्ष के जो लोग हैं वो इसलिए एकजुट हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना चाहते, और मैं आए तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। किसके साथ? मोदी के साथ। क्यों? जय श्री राम, क्योंकि वो भगवादारी है, भगवादारी है वो। किसके साथ है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी। बात देखिएगा कि मोदी और प्रधानमंत्री की बात जितेंद्र जी, क्या मैं आपसे समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं विपक्ष अपने काम की, और विपक्ष गारंटी लेता भ्रष्टाचार की, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार। कभी कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं लिया। आज जो ट्रेनों का वो हुआ वो उसमें क्या है, डबल किराया है, गरीबों को क्या मिला ये बताइए आप। न मूलभूत सुविधा है, न कुछ है, न कुछ है। बड़े लोगों को मिला, जिसके पास पैसा आ रहा रोज 1 रुपए 12 रुपए, उसमें क्या मिला? कुछ। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, वो बोले। मैडम बोले। सब कुछ तो मिल रहा है सर, खाने को मिल रहा है। कुछ नहीं मिला, सब मिल रहा है मेरे को। बता, सिलेंडर भी चलेगा देश के हित में, 2000 सिलेंडर भी चलेगा देश के हित में, 2000 का सिलेंडर भी चलेगा, पर देश हित में। ऐसा नहीं साफ संकट में था, देश संकट में था, देश संकट में था। नाराज होने से काम नहीं चलेगा, देश संकट में था। नाराज मत होइए, देश संकट में था, संकट में था। आज विदेशी सीमाएं नमस्कार करती है। बांग्लादेश कांग्रेस ने बनाया, विदेशी चीन उंगली दिखाता था, आज नमस्ते करता है। चीन उंगली दिखा नमस्ते करता है। बताइए आप क्या कहेंगे, कितना बदल? बहुत ज्यादा बदल चुकी है सरकार। स्पोर्ट्स में देख लो, गेम में देख लो, पढ़ाई में देख लो, हर जगह बदल गई है सरकार। तो आप देखिएगा, दोनों एक साथ है, सिलेंडर एक साथ है, रूस और अमेरिका दोनों एक साथ है। जी देखेंगी तो चिल्लाएंगी, चलेगा जैसे जब हम फ्री शिक्षा ले सके, 2000 का सिलेंडर भी ले सका। चलिए बात मोदी की चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम गारंटी, बाकी लोग गारंटी ले रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार करने की, 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम वो हैं जो भ्रष्टाचार मिटा देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बातें
आज देश की जनता ने नकार चुकी है। ये चेहरा बदलकर मध्य प्रदेश में आने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश की जनता आज पूछ रही है उस 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो आपने वादे करे थे। ऐसे झूठे नकारे लोगों को मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज इस तरह के जुमले और एक ही ट्रेन का 10 बार उद्घाटन करना, जानते हैं कि इनके पास अब मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। भगवान के वरदान शिवराज सिंह, सबसे बड़ा घोटालेबाज भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान। आज कमलनाथ जी का भ्रष्टाचार में गिना हूँ आपको। इस देश के अंदर अगर मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा घोटाले अगर किसी के नाम से दर्ज हैं तो शिवराज सिंह सरकार के नाम से दर्ज है। कमलनाथ 225 घोटाले मोदी जी को घोटाला इतना घोटाला सुनना चिल्ला रहे हैं। बात विपक्ष की हो रही, बात विपक्ष, अडानी जी के 20,000 करोड़ की बात मोदी जी नहीं करते। 20,000 करोड़ कहाँ गए, क्या हुआ, अडानी के साथ क्या डील है इनकी, जनता भ्रमित है। अडानी की बात नहीं करते, वो कह रहे अडानी की बात नहीं करते। अडानी राजस्थान सरकार साथ में, छत्तीसगढ़ सरकार अडानी के साथ में, वो वहाँ भी व्यापार कर रहे हैं। वहाँ क्या डील हुई, छत्तीसगढ़ में क्या डील? अभी राजस्थान कमलनाथ नहीं, तो बड़ा सवाल ये, अडानी से छत्तीसगढ़ सरकार डील करती है, अडानी से राजस्थान सरकार डील करती है, वहाँ भी कोई डील हुई क्या? जवाब दीजिए। कर्नाटक में जिस तरीके से अभी बजरंगबली ने दंड दिया है और यहाँ पर महाकाल जी ने जिस तरीके से सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूटी हैं, साफ दिख रहा है 50% कमीशन की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है विगत 19 साल से लगातार जनता परेशान है। ये बेरोजगार युवा जनता क्या कह रही है? आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार है? अरे साहब, पहले कांग्रेस के लोगों को तो कोई भी नहीं जानता था। आज के टाइम पे प्रधानमंत्री बच्चा जानता मोदी को, कांग्रेस को कोई नहीं जानता था। घर घर में मोदी के नारे लग रहा है, हर इंसान मोदी का बोल रहा है। तो कल है वो कांग्रेस सरकार थी, अब बच्चा भी नहीं जानता था प्रधानमंत्री कौन होता है, इंदिरा गांधी कौन है, राजीव गांधी कौन है। आज के चेहरे पे कहा ना मोदी है तो कल नाम मोदी, एक ही नाम। जब ये कह रहा राजीव गांधी इंदिरा गांधी को नहीं जानते, 70 साल में क्या देखा? विदेशों में भारत का नाम नहीं था, मोदी की वजह से आज मोदी। राजीव गांधी का नाम था, इंदिरा जी का भी नाम है और राहुल गांधी का भी नाम रहेगा। नहीं, सवाल ये है सोना हटाने का बोल रहा है। बोलो ना, बच्चे को देखिए, आज समझने योग्य बात है, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। यही कारण है कि इनको उन दलों की शरण में जाकर के बैठना पड़ रहा है, चाहे वो राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, जो वीर सावरकर का सम्मान करती है। उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर का अपमान करती है, लेकिन फिर भी इनका अलायंस है। इस प्रकार की मानसिकता गारंटी मध्य प्रदेश या देश की जनता इनको, वो कह रहे हैं कि जनता नकार देगी। आप नहीं, देखिए, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले। हर रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान पे पूछते ही लकवा मार जाता है। ये अपना घर संभाल ले, जनता ने मन बना लिया है। मोदी हो या गोदी हो, शिवराज हो, मन क्या, जनता का मन क्या है? जनता के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। आप तो भारतीय जनता पार्टी को, जनता का मन क्या? जनता, आम जन क्या कहोगे? ठेके बंद कराने क्या है बताओ? जे कह रहे हैं तो सबसे पहले ही अत्याचार बंद करवाओ तो अपना देश एक हो जाए। हाँ, मतलब देश ये ठेका है, राम शराब काम है, ये बंद करवाओ। अच्छा, मोदी के साथ हो गई, राहुल गांधी के? मोदी के साथ है, मोदी के साथ है। मतलब ये अत्याचार हो रहा है, गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही। पहले ठेका दारू शराब नहीं होना चाहिए। शराब है तो शराब ही है, शराब बंद नहीं होना चाहिए। शराब तो शराब ही है, शराब नहीं होना चाहिए। मोदी जी इस देश में पूरे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, पूरे देश के। जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है मोदी जी वहाँ उनका बचाव करते हैं आगे आके। यहाँ आज भी उन्होंने वही बयान दिया है, पूरे देश में जहाँ ही भ्रष्टाचार के संरक्षक है मोदी। अगर संरक्षक होते तो इतनी बड़ी संख्या में ईडी और सीबीआई की कार्यवाही के बाद इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी नेता जब जेल जाते हैं तो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह कार्रवाई एक पक्षी है। जेल जाने के डर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पटना की बैठक में राहुल गांधी लालू यादव और उनके परिवार से अनुभव लेने गए थे कि
कि जेल में क्या व्यवस्था करके जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने मंत्रियों आप क्या सोचते, भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? जनता को जागरूक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कौन करेगा, मोदी या विपक्ष? वो सब मिलके करना, सबको मिलके करना पड़ेगा, सबको मिलके करना। कैसे होगा भ्रष्टाचार? मोदी करेगा खत्म, और कौन करेगा? मोदी करेंगे, और कर ही रहा है मोदी। मोदी ही चलेगा, शिवराज चलेगा। इनने 16 महीने सरकार सब बेच दिया है। लेकिन भ्रष्टाचार, यदि कांग्रेस की सरकार आती, कांग्रेस की भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए साफ साफ है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को, मतलब महाकाल के नाम पर घोटाला, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इन लोग का क्या होगा हश्र? भगवान महाकाल खुद इनको पाप, आप देखिए बरसात हो रही है, इनके शो नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ ये जनता को भ्रमित करने के लिए एक शिगुफा छोड़ रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बराबर इनको दंड मिलेगा, जिस तरीके से बजरंगबली ने दंड दिया है उसी तरीके से बजरंगबली की तरह दंड मिलेगा। मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि जो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, जिसने राम सेतु को प्राकृतिक बताया, अब वो बजरंगबली जी की शरण में जा रहे हैं। अच्छा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के डर से ये लोग बजरंगबली जी को तो मानने लगे, बजरंगबली जी की शरण में तो जाने लगे। दूसरी बात, इनकी 18 महीने सरकार रही, ये कोई घोटाला सिद्ध तो नहीं करता। मुद्दा है भ्रष्टाचार का, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय गरमाने वाला है 2023 में भी और 24 में भी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता एकजुट हुए हैं वो सब भ्रष्टाचार की गारंटी लेने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी। लेकिन यहाँ तमाम जनता जनार्दन है जिसके मन में ढेर सारे सवाल है, लेकिन बहस गर्म है कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर कौन कितना बेहतर काम करेगा। बहस गर्म में इतना ही। मुझे आशीष और दीपक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।